मैं छुट्टी काट के आ जाता हूँ सर। छुट्टी काटने के 5-10 दिन बाद में फिर क्या मेरे को सूचना मिलती है कि मेरे गांव का, मैं न्यूज़ सुनता हूँ कि मेरे गांव का एक सतानंद लड़का, वो मेरा ही मौसी का लड़का है और मेरे ही गांव का है, मेरे ही मोहल्ले का है, वो श्रीनगर में शहीद हो जाता है। मैं बोला दादा की एक्सपायर हुआ तब नहीं गया, दादी मरी जब नहीं गया, बाप मरा जब नहीं गया, माँ मरा जब नहीं गया। मेरे 4 हैं सर, चारों, और ताऊ मरा जब भी नहीं गया। 5 मेरे घर के मेंबर आज तक मेरे सामने गए, मैं एक में भी प्रेजेंट नहीं हो पाया। क्यों? ये छुट्टी नहीं छोड़ते। फिर मैं इनको गोली मारूं क्या? नहीं, ये मेरे को यही सोचते थे अब काबू में आ गया, अब इसी ने छुट्टी मांग लिया और अब इसको छुट्टी नहीं देंगी। बाकी में छुट्टी मत दो, मेरे को बाद में छोड़ा गया है, पहले नहीं छोड़ा, जैसे मांगते वो नहीं छोड़ा गया। मैं बोला कोई बात नहीं, मरने वाला, मेरे को मालूम था मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, मेरी दादी कौन थी, मेरी माँ, सबका पता होता है। मेरे को इतना बड़ा दुख नहीं लगता कि वो मतलब अकाल मृत्यु नहीं, अपनी मृत्यु मरे, अपना जीवन अपनी उम्र लेके गए। लेकिन ये लड़का, ये कालूचक, सतवारी कालूचक में, सतवारी ब्राह्मणाबाड़ी के अंदर था। ये कालूचक में जब वो अटैक किया था उग्रवादियों ने, तो जब मैं इसके पास तब भी गया था, इनका फादर गए हुए थे वहाँ। मैं बोला ताऊ आज कहाँ बैठे हो गांव में? ऐसे ऐसे, मैं को यहाँ तो ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे बातें हुई, वहाँ हुक्का पीते थे हम जा करके, मिलने जाते थे, आपस में वो हमारे कैंप में आते थे। तो ये लड़का शहीद हो जाता है। बड़ा प्यार था, बहुत प्रेमी था मेरा, मौसी का भी लड़का था और मेरे से छोटा था। अब ये क्या हो जाता है, मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन लगाता हूँ, मैं छुट्टी का एप्लीकेशन लगा के सुबह से शाम निकल गई। मैं पूछ रहा हूँ CHM को, भाई छुट्टी मेरी नहीं हो रही। बोला भाई आपकी ELCL ख़त्म है। मैं बोला यार 2 दिन की मेडिकल दे दो, मेरे गांव का लड़का एक शहीद हुआ है यार, फौज आएगी, मेरे को भी चाहो यार, मेरे को मेरे बाप को भी चाहो था यार। वो उसमें नहीं गया, वो नरेंद्र 9 कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ, वो उसको मैंने गोद दिया, वो मेरा बेटा था। 2 शहीद है। मगर यार एक शहीद में तो जाने दो यार, देश का नाम करें यार, हम भी चले जाएं यार, 2 फूल हम भी चढ़ाएं। क्या रहो इनके पास? मेडिकल उडिकल करवा दो, इसमें से काट लो, विदाउट पे कर दो, आप पे कर दो, कुछ तो होगा रूल रेगुलेशन, कुछ तो संविधान में लिखा है। जवान को जाना है 2 दिन, 1 दिन छोड़ दो, आने जाने का काट दो, रात रात रुकूंगा आ जाऊंगा, इस दिन में प्रेजेंट करवा दो। उसकी डेड बॉडी श्रीनगर से आ रही है, मेरे गांव में आ रही है। और अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं मेरे, इन्होंने, मैं इनको सलूट मारता हूँ, इन्होंने मेरे गांव का नाम उन्हीं के नाम से रखा है, कारगिल शहीद के नाम से। तो उसमें मैं नहीं जा पाया, सब पूरा चंदा में आगे बढ़ करके मेरे बाप ने किया था कि लड़कों ने नाम रखा, तो हमने भी वही भावना से कि भाई एक में तो जाएं, एक में तो छोड़ दो यार, किसी में नहीं जाने देते हो हमारे को। दूसरा दिन चल रहा है, चक्कर काट रहा हूँ, नहीं मिल रही है भाई। अभी साहब एक बार बोल रहे हैं छुट्टी नहीं, ड्यूटियाँ बहुत हैं, ये हैं, बहाना बना लेते हैं। वहाँ कोई ड्यूटियाँ हैं, वो हमारे को पता है क्या ड्यूटियाँ होती है। शाम हो जाती है, मेरे को LMG पहले सुनाया था, LMG के ऊपर मैं मोर्चे के अंदर हूँ, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं एक जवान को बुलाता हूँ, उसी गार्ड का, मेरे को यहाँ खड़ा हो जा, मोर्चा नहीं छोड़ूंगा, या मैं तेरे को प्रेजेंटी में दे के जा रहा हूँ और अब रूल रेगुलेशन तोड़ रहा हूँ मैं। उस जवान को खड़ा किया मैंने। 2 IPS लड़के आ रखे थे, उनको हम ट्रेनिंग देते थे, मेरे ही सेक्शन में लेके जाता था, मैं ही बताता था सर ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। उनको हम, ये आते हैं IPS लड़के आते हैं, फिर ये पैरामिलिट्री में जाते हैं, वहाँ हम इनको रखते हैं 10-15 दिन के लिए। बहुत आए हैं मेरे को कोकराझार में, 3 दफ़ा आए, 3 दफ़ा। कभी 2 लड़के आए, 2 बार 2 लड़के आए, 1 दफ़ा 1 लड़का आया। और वह कभी अभी होंगे कहीं हिंदुस्तान में DIG बन रहे होंगे आज ही, उस जमाने उस टाइम के हैं, 2002 की बात है। वो दोनों बैठे हैं टेंट में, वो नहीं खाते पीते हैं। वो श्रीमान जी उनको एक गोल छतरी बना लेता है अपनी, वो बादशाह है ना, वो गोल छतरी बनाता है होमगार्ड के। होमगार्ड लेडीजों को जाती है ड्यूटी, उन्हीं से बात करता है, और किसी से बात नहीं करता। लेडीज़ की, होमगार्ड की लेडीजों से बात करता है, पुलिस की लेडीजों से बात करता है। ये मर्दों के पास बैठता ही नहीं था।
मैं सच बता रहा हूँ, पूरी कंपनी को पूछ लो। अब मैं जाता हूँ, ये बैठे हैं, ये पैक लगा करके बैठे हैं, बोतल खोल करके। मैं बोला मेरे को छुट्टी। बोला क्या है? मेरे को छुट्टी चाहिए, 2 दिन से एप्लीकेशन लगा हुआ है मेरा, और ये बात हो गई है। बोला ड्यूटी तेरा बाप करेगा। सहन कर जाता है सर जवान, ये मेरे को बोलता है, मेरे को खुद को। उसी समय गन को मैं बोलता हूँ क्या कर दूं, गन तान देता हूँ। LMG थी, LMG पे छोटी गन नहीं, LMG को मैं हाथ में लेकर के खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर जवान ऐसे करता है ना, लेकिन मारा नहीं मैंने किसी को, धमकाया जरूर है कि ये सुधर जाए। मैंने गन तान देता हूँ और फिर लेक्चर देता हूँ, घिंगी बन जाती है उसकी, DSP साहब की। और मैं उन बच्चों से बात करता हूँ, मैं को देख लो कभी भी हिंदुस्तान में ये शिक्षाएं ले लो। मैं एक लंस नायक हूँ, 15 साल से कमांडरी कर रहा हूँ मैं, और मेरे को कोर्स में फेल कर दिया गया है। जब मेरे को हल्दारी में फेल किया था वो भिखाऊ सिंह ने, और मैं को वो जवान हूँ, सोचूं तो पूरे कैंप को उड़ा दूर मेरी इतिहास लिखा जाए कि ये ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर। लेकिन क्या करूँ, उनको बस समझा रहा हूँ, बेटा वो ऐसा काम मत करना। किसी अच्छे खानदान के आए हो और CRP के अंदर आए हो, CRPF हमारी मान फौज है, लेकिन इस जैसे गद्दार है ना, ये हमारी फौज को नहीं चलने देंगे। इन्होंने क्या किया है, फिर मैं वो भांडा फोड़ता हूँ, ये ब्रिज कैसे उड़ा है और किसने उड़ाया है, मुंह पे बोलता हूँ। रोज चू नहीं करता मेरा, आधा घंटा लेक्चर सुनता है। वो दोनों बच्चे होंगे कहीं भी मेरी बात सुन रहे होंगे, आज की डेट में वो IG DIG होंगे किसी स्टेट में, IPS थे वो। और वो मैं वो भी हमें यहाँ दे रहे मेरी, क्यों बोला ना, भूत के वो सामने तो सब नाचता है, भूत भी बोला नाचता है और भूत के सामने भी नाचता है। तो वो रोल जवान को करना भी पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ करो इनको सुधारने के लिए, और मैं करता था, ये मैं खुद बोल रहा हूँ सर। बख्शी साहब, घर की दीवार घर में मैं गिराता था, मैंने गन लगाई है धमकाने के लिए, सुधारने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए। गोली नहीं चलाई मैंने अपनों के ऊपर जी, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, मको ये तो मर जाएगा, लेकिन फिर मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं आगे किसको सुधारूंगा। ये मेरे देश के लिए गया था बख्शी साहब। ये घर की दीवार घर में मैंने गिराई है, मैं बताऊंगा कितनी दीवारें गिराई आज प्रेजेंट में पूछो, मैं आपके सामने हूं। और वो यूनिट है, वो कंपनियां हैं, हेडक्वार्टर भी है। और ग्रुप सेंटरों में मैं कभी गया नहीं, ग्रुप सेंटरों में गेम में जाता था, हर साल गेम में मैं 25 साल का शूटर हूं। आज भी गोली नहीं चूक सकती मेरी, बॉर्डर पे बैठा दो। लेकिन इनका क्या करें। और फिर मैंने बोला टुचकी बजाकर अब ले गन लेके जा रहा हूं और रोक लेना मेरे को। टेंट से बाहर नहीं निकला, BHM CHM को ऑर्डर ही नहीं दिया। क्या कमांड कर रहा था ये? पकड़ना था वहां मेरे को, रोकना था? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने आकर CHM को कोत में अपनी एक LMG जमा करता हूँ और अपना सूटकेस उठाता हूँ, उसमें 2 कपड़े डालता हूँ, अपना बैग को, और मैं रेलवे स्टेशन कोकराझार चल देता हूँ। पैदल जाऊँगा जंगल से, कोई मारे तो मार ले, लेकिन ट्रेन पकड़ूंगा, गाड़ी नहीं दी जाती है, और निकल जाता हूँ। किसी की भी सहायता लेकर के, किसी भाई गाड़ी आ रही है हाथ देख के निकल जाता हूँ, और कोकराझार से बैठ करके घर आ जाता हूँ। कर देना विदाउट, कर देना आप, दे देना, चढ़ा देना फांसी पे। तो 50-50 को चढ़ाता है ना, मेरे को अकेले को चढ़ा। हिम्मत है तो चढ़ा। कौन सा क्राइम कर रहा हूं, कौन सा क्राइम कर रहा हूं? एक क्राइम नहीं किए मैंने, हक ही तो मांगा था। हक छुट्टी का ही हक को उसी को काट देते हैं ये। फिर क्या करेगा जवाब? अब मैं बताता हूं इनके कारनामे, इनके कारनामे कोकराझार के। फिर मैं बताता हूं उन ब्रिगेडियरों के कारनामे बताता हूं। जब पड़ती है ना, जब इनके ऊपर है, जब ये क्या करते हैं, जब बचाव पक्ष में क्या करते हैं, और मरवा के क्या करते हैं। अभी तो मरे नहीं, वो ब्रिज तो उड़ा तो उड़ गया, घायल ही तो है, जिंदगी तो बर्बाद करवा दी 2 जवानों की। लेकिन वो 50 तो बच गए, वो हमारी शिक्षाओं पे बच गए। हम सचेत, इन भ्रष्टाचारियों से सचेत रहना है। इन भ्रष्टाचारियों से सचेत रहोगे ना तो ये बाढ़ भी वाका नहीं कर सकते। इनको ले आओ ग्राउंड में, और हम वहीं लाते थे।
लेकिन अब इनको देश के सामने लेना पड़ रहा है। क्यों? अब देश सुधरेगा, ये फिर सोने की चिड़िया बनेगा और इन गद्दारों को नहीं बख्शेंगे। जय हिंद सर।